हेलो एवरीवन, वी आर वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग ऑपरेशन रिसर्च सीरीज में गेम थ्योरी टॉपिक को स्टडी करेंगे और गेम थ्योरी में हम लोग ग्राफिकल मेथड से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है, यूज ग्राफिकल मेथड इन सॉल्विंग द फॉलोइंग गेम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ गेम विद स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर्स। हमें क्या करना है, बेस्ट स्ट्रेटेजीज भी फाइंड करनी है प्लेयर के लिए, इसके साथ हम लोगों को फाइंड करना है कि वैल्यू ऑफ द गेम भी हमारे लिए क्या होगा। तो देखिए, अब जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है प्लेयर ए, प्लेयर बी, A1, A2, B1, B2, B3 एंड B4। मतलब प्लेयर बी की हमारे पास 4 स्ट्रेटेजी गिवन है और प्लेयर ए की हमारे पास 2 स्ट्रेटेजी गिवन है। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 नेसेसरी कंडीशन हो सकती है। अगर दोनों में से इधर कंडीशन होगी तब भी हम लोग ग्राफिकल मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कंडीशन है, या तो हमारा क्वेश्चन 2 मल्टीप्लाई बाय n के फॉर्म में होना चाहिए या m मल्टीप्लाई बाय 2 के फॉर्म में होना चाहिए। तो जब भी हम लोग ग्राफिकल मेथड क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो दोनों में से किसी एक कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, तभी हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए, अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन है, जो मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में, वो मैट्रिक्स हमें 2/4 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सैडल पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे। तो यहां पे आ जाएगा, जो आपका स्टेप होगा वो होगा चेक फॉर सैडल पॉइंट। तो हम लोग क्या करते हैं, सैडल पॉइंट को चेक करने के लिए जाएंगे कि सैडल पॉइंट क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो हम लोग फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाएंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए, अब हम लोग सैडल पॉइंट की कैलकुलेशन के लिए जाएंगे। सैडल पॉइंट की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे रो मिनिमा के लिए, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास 2 रोज है यहाँ पे इनमें से क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो A1 रो से जो हमें मिनिमम वैल्यू मिली है वो है -2, और A2 रो से जो मिनिमम वैल्यू मिली है वो है हमारे पास 2। आई होप इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमिन कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे। तो देखिए, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमिन का कैलकुलेशन करेंगे। इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी उसमें से हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। तो -2 और 2 में से जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 2। अब देखिए, अब हम कॉलम की कैलकुलेशन के लिए जाएंगे। तो कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, कॉलम मैक्सिमा। तो यहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे कॉलम मैक्सिमा की। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। तो जैसा आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हम लोग रिवॉर्ड्स का कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे हम लोग लॉसेस को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मिनी मैक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो मिनी मैक्स का यहाँ पे मतलब है कि मैक्सिमम लॉसेस में से हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू देखेंगे, और यहाँ पे मिनिमम गेन में से हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट को देखते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास 3। तो देखिए, दोनों 3 को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आई है 3। तो इस क्वेश्चन में तो देखिए, यहां पर जो मिनीमैक्स की वैल्यू आई है वो आई है 3, मैक्सिमिन की जो वैल्यू आई है वो आई है 2। इसका मतलब है हमारे पास कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। और उसकी कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे मैक्सिमिन की वैल्यू वो नॉट इक्वल हो जाती है हमारे मिनीमैक्स के, तो इसका मतलब है कि सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वहां पर जो सैडल पॉइंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सैडल पॉइंट क्या, तो वो पॉइंट जहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी दोनों प्लेयर के पास, तो वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहां पे हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर लिया है कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। आई होप इतना क्लियर है। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए।
इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से क्या करेंगे, रिड्यूस करने के लिए जाएंगे। अब ग्राफिकल मेथड से रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास A1 है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, P1 प्रोबेबिलिटी को क्या कर देते हैं, अलॉट कर देते हैं, और जो A2 होगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, P2 प्रोबेबिलिटी को अलॉट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी हमने कर दी P1, और यहाँ पे जो P2 की प्रोबेबिलिटी होगी वो होगा 1 माइनस P1। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, A1 के साथ प्रोबेबिलिटी P1 अलॉट कर देंगे और A2 के साथ हम लोग प्रोबेबिलिटी P2 अलॉट कर देते हैं, या जिसको हम लोग 1 माइनस P1 भी बोल सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेटेजी का मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो जो स्ट्रेटेजी का मैट्रिक्स आएगा इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो 2P1 प्लस 4P2, तो ये B1 के लिए हो जाएगा। जब हम B2 के लिए जाएंगे तो हो जाएगा 2P1 प्लस 3P2। जब हम B3 के लिए जाएंगे तो हो जाएगा 3P1 प्लस 2P2 प्लस माइनस का 2P1 प्लस 6P2। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो प्लेयर बी है इसके लिए स्ट्रेटेजीज को क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल को प्रिपेयर कर लेंगे। एक तरफ आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेटेजीज ऑफ बी, दूसरी तरफ आ जाएगा एक्सपेक्टेड गेन टू ए। तो देखिए अब B1 स्ट्रेटेजी के लिए क्या होगा, तो जैसा आपको बताया था 2 मल्टीप्लाई बाय P1, तो यहां पे होगा हमारे पास 2P1, इसके साथ होगा 4 मल्टीप्लाई बाय P2, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 4P2 की। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग B2 के लिए जाएंगे तो यहां पे होगा 2P1, तो यहां पे हमने किया है 2P1 प्लस 3 का मल्टीप्लाई P2 में किया, तो यहां पे जो वैल्यू आई थी वो आ गई है हमारे पास 3P2 की। अब होगा यहाँ पे 3P1, तो यहाँ पे हमने किया है 3P1 प्लस इसके साथ करेंगे हम लोग 2P2। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2P1, तो यहाँ पे किया माइनस का 2P1 प्लस इसके साथ हो जाएगा हमारे पास 6P2। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक ग्राफिकल मेथड से हमने एक टेबल को प्रिपेयर कर लिया है जहां पे हमारा एक्सपेक्टेड गेन ऑफ ए आ जाएगा और बी की स्ट्रेटेजी आ जाएगी। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी हमारा डेटा जिसमें बस क्या होगा, 2 एंटिटी होगी, तो यहाँ पे प्लेयर ए के लिए हमारे पास क्या है, 2 स्ट्रेटेजी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 वर्टिकल लाइन से किसको रिप्रेजेंट कर देंगे, प्लेयर ए को। अगर वाइस वर्सा केस होता, अगर हमारे पास प्लेयर बी की 2 स्ट्रेटेजी होती तो हम उसे वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्लेयर ए की स्ट्रेटेजीज को क्या करेंगे, वर्टिकल लाइंस पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, बी की स्ट्रेटेजीज को और ए के एक्सपेक्टेड गेन को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग B1 से। तो P1 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे A1 के साथ और P2 की वैल्यू लिखेंगे हम लोग A2 के साथ। तो देखिए B1 के लिए जो हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 2, इसी के साथ जो A2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 4। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आ गई। तो अभी हमने क्या किया था, पॉइंट्स को क्या कर लिया है, प्लॉट कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे कनेक्ट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करते हुए एक क्या कर लेंगे, लाइन बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने B1 की स्ट्रेटेजी को क्या कर लिया है, प्लॉट कर लिया है। अब हम लोग B2 की स्ट्रेटेजी के लिए जाएंगे। तो B2 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे A1 की जो वैल्यू है वो अगेन है हमारे पास 2, लेकिन जो A2 की वैल्यू है वो है हमारे पास 3। अगेन हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लोग क्या कर देंगे, फिर एक लाइन बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों डॉट्स को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, और इस स्ट्रेटेजी का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास B2। अब हम लोग B3 के लिए जाएंगे। तो B3 के लिए जो P1 की वैल्यू है वो है हमारे पास 3, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी 3। इसी के साथ जो P2 की वैल्यू है वो है 2, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स मिल गए थे। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम फिर एक लाइन बना देंगे। ठीक है, तो ज्वाइन करते हुए लाइन बना ली, इसे हम लोग नाम दे देंगे B3। तो ये हो गई B3 स्ट्रेटेजी। अब इसके बाद हम लोग B4 स्ट्रेटेजी के लिए जाएंगे। तो B4 के लिए जो हमारे पास P1 की वैल्यू है वो है -2, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई है -2। इसी के साथ जो P2 की वैल्यू है वो है 6, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई है 6। अब इन दोनों लाइंस को, अब इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन बना देंगे। तो यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन बना रहे हैं। तो देखिए ये लाइन बना दी। आई होप इतना क्लियर होगा। इसको हमने
B4 नाम दे दिया। तो अब हमने क्या किया था, चारों स्ट्रेटेजीज को हमने क्या किया है, ग्राफ में प्लॉट कर दिया है। अब हमें क्या निकालना होता है, तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, मैक्सिमिन निकालना है। क्योंकि हम लोग ए के एक्सपेक्टेड गेन के लिए बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमिन निकालेंगे कि जो भी हमारे पास मिनिमम गेन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करने के लिए जाएंगे। तो देखिए ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया है हमारे पास मैक्सिमिन पॉइंट, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, मैक्सिमिन पॉइंट। क्योंकि ये इंटरसेक्शन का मिनिमम पॉइंट है जो हमें क्या करेगा, मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड करने के लिए जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया है, ये हो गया है हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट। आई होप इतना क्लियर होगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पॉइंट बोल देंगे। ठीक है, अब ये ग्राफ की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, तो मैट्रिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो B3 और B4 के बीच में हो रहा है, तो हमारे पास जो B के लिए स्ट्रेटेजी होगी वो बचेगी अब B3 एंड B4, और A1 और A2 स्ट्रेटेजीज तो हमारे पास रहेगी ही। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट करने के लिए जाएंगे। तो B3 के लिए अगर हम देखेंगे तो A2 की वैल्यू है 2 और A1 की वैल्यू है 3। तो यहां पे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3, तो यहां पे आ गई A1 के सामने 3 और A2 के सामने हमारे पास क्या आ जाएगा 2। सेम अब हम लोग B4 के लिए जाएंगे, तो यहां पे A1 के लिए वैल्यू है -2 और A2 के लिए जो वैल्यू है वो है 6। तो यहां पे हो जाएगा वैल्यू 2 और 6। तो यहां पे हमें क्या मिल गया है, एक रिड्यूस्ड पे ऑफ मैट्रिक्स मिल गया है ग्राफ की हेल्प से। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास रिड्यूस्ड पे ऑफ मैट्रिक्स आ गया है, इसकी हम लोग क्या करेंगे, फर्दर ऑडबेंड मेथड से क्या करेंगे, वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को ऑडबेंड मेथड से सॉल्व करने के लिए जाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास ये रिड्यूस मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू को वहां पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए B3 के साथ जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3, यहाँ पे A2 के साथ जो वैल्यू है वो है 2, यहाँ पे वैल्यू है -2 और यहाँ पे वैल्यू है 6। अब हम लोग यहाँ पे ऑडमेंट्स निकालने के लिए जाएंगे। तो ऑडमेंट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जब हम A1 के ऑडमेंट्स निकालेंगे तो वैल्यू का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो A2 का होगा। तो यहाँ पे होगा आपके पास 2 माइनस का 6, क्योंकि ये मॉड्यूलस में है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ पे A2 के वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 3 माइनस, ये माइनस का 2 है तो यहाँ पे एज इट इज लिखा, तो 3 + 2 हो जाएगा हमारे पास 5। अब हम लोग B3 की वैल्यू के लिए जाएंगे, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 6, तो जो वैल्यू हो गई है वो हो गई हमारे पास 8। यहाँ पे होगा 3 माइनस का 2, तो जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 1। तो देखिए जब हम B3 और B4 के ऑडमेंट्स का प्लस करते हैं तो आ रहा है यहाँ पे 9। जब हम A1 और A2 का भी समीशन कर रहे हैं तो आ रहा है हमारे पास 9। इसका मतलब है कि जो हमने ऑडमेंट्स निकाले हैं वो एग्जैक्ट ऑडमेंट्स हैं। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें क्या करना है, स्ट्रेटेजीज निकालनी है प्लेयर A के लिए, प्लेयर B के लिए, और इसी के साथ हमें निकालना है वैल्यू ऑफ गेम। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजीज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा स्ट्रेटेजी फॉर, तो यहां पे होगा स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लेयर ए के लिए स्ट्रेटेजी निकालेंगे। तो देखिए ए के लिए हमारे पास क्या है, दो स्ट्रेटेजी थी, एक थी हमारे पास A1, दूसरी थी हमारे पास A2। A1 के लिए जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो आ गई है 4, तो 4 आउट ऑफ 9 में से, तो यहां पे होगा A1 के लिए 4/9, A2 के लिए वो हो जाएगा 5/9। तो यहां पे हमने ए के लिए स्ट्रेटेजी लिख ली। तो अब हम लोग प्लेयर बी के लिए स्ट्रेटेजी लिखेंगे। तो यहां पे होगा स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी। तो अब हम प्लेयर बी के लिए स्ट्रेटेजी निकालने के लिए जाएंगे। तो यहां पे होगा बी, तो स्ट्रेटेजी है हमारे पास वो है B1, B2, B3 एंड B4। तो देखिए जब हमने मैट्रिक्स को रिड्यूस किया था तो उसमें B1 और B2 की कोई वैल्यू नहीं थी, तो यहां पे हो जाएगा 0, यहां पे हुआ 0। दैट मींस कि हम B1 और B2 स्ट्रेटेजी को यूज ही नहीं करेंगे। B3 में जो वैल्यू है वो है 8, टोटल ऑडमेंट से हमारे पास 9, तो वैल्यू आ गई है B3 की 8/9। सेम हम लोग B4 के लिए जाएंगे, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो आ रही है हमारे पास 1/9। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए जाएंगे। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास वैल्यू ऑफ गेम। तो यहां पे हम लोग वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए जाएंगे।
तो जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आप चाहें तो A1, A2, B3 या B4 चारों में से किसी का भी एक का यूज करके, चारों में से आप किसी एक का यूज करके क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ गेम निकाल सकते हैं। तो क्योंकि A1 के लिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा साइन में मिस्टेक हो सकता है आप लोगों से, इसलिए मैं आपको A1 से सॉल्व करके बता देता हूं। तो यहां पे होगा A1 इज इक्वल्स टू, तो A1 के लिए जो वैल्यू है वो है यहाँ पे 3, इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 8 में। तो यहां पे होगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस यहां पे जो वैल्यू है वो है -2 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में। तो यहां पे होगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 1, डिवाइड में आता है हमारे पास टोटल ऑडमेंट्स। तो टोटल ऑडमेंट्स की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 9, तो अपॉन में हम लिखेंगे 9। 8 3 जा 24 प्लस माइनस माइनस, तो वैल्यू आई है 2 9। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है गेम की, तो वैल्यू ऑफ गेम जो हमारे पास आती है वो आई है यहाँ पे 22/9। तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू ऑफ गेम कैलकुलेट की है वो आ गई है 22/9। यहाँ पे हमने A1 का यूज किया है, A1 की हेल्प से वैल्यू ऑफ गेम निकाला है। अगर आप चाहें तो A2, B3 या B4 किसी की भी हेल्प से क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ गेम को निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।